चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल हमने एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करी थी आपकी रिवीजन में। और एक्सरसाइज 2 के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि इसके अंदर से 6 नंबर के क्वेश्चन अपन के आने हैं। एक क्वेश्चन आना है ऑप्शन वाला, एक क्वेश्चन आना है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का, एक क्वेश्चन आना है आपका शॉर्ट आंसर टाइप। तो वो सारे क्वेश्चन तो अपन कल की क्लास में देख चुके किस किस तरह के सवाल बनते हैं। अब एक सवाल जो है वो एक्सरसाइज 2 में से आना है 3 मार्क्स का, 3 नंबर का सवाल जो है। तो 3 नंबर के लिए एक्सरसाइज 2 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अपन आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहला सवाल है आपका एक टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर, जिसमें आपको सिद्ध करना है टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, इस तरह के सवालों को करने के लिए हमें त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, वो हमें अच्छे से आने चाहिए। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि इसमें x की जगह पर क्या लिखा जाए कि ये त्रिकोणमिति का एक सूत्र बन जाए। और cos इनवर्स लगा हुआ है तो cos का सूत्र बनना चाहिए। तो x की जगह क्या लिखा जाए बताओ? टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम x की जगह पर टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये cos का एक क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन इसका एक तो क्या ले लेते हैं? RHS ले लेते हैं। क्या लिखेंगे? टेकिंग RHS। हमने इसका RHS ले लिया साहब, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब साइड में अपन क्या करते हैं, माना x इजिकल टू टेन स्क्वायर थीटा। x की जो वैल्यू है वो हम लोग क्या मान लेते हैं? टेन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं कि x की जगह पर क्या लगा दिया जाए? टेन स्क्वायर थीटा लगा दिया जाए। अब x बराबर टेन स्क्वायर थीटा मानने का मतलब है दोनों तरफ अगर वर्गमूल लेंगे तो रूट एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अब रूट एक्स इजिकल टू टेन थीटा होगा तो बाद में जब थीटा का मान लगाना पड़ेगा तो थीटा का मान हम लोग क्या लगाएंगे? टेन इनवर्स रूट एक्स। टेन थीटा बराबर रूट एक्स है तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? टेन इनवर्स रूट एक्स के बराबर आएगी। तो यहां पर जब x का मान टेन स्क्वायर थीटा हम लोग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर लिख दिया हमने टेन स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस यहाँ भी x की जगह पर क्या लिख दिया हमने? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है? कॉस 2 थीटा का। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का। तो यहां पर लिखेंगे अपन कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मान किसके बराबर होता है? एक्स के बराबर। लेकिन इसको अपन अभी समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का मान एक्स कब होता है? जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो। हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा है कॉस इनवर्स कॉस x का मान x होता है, लेकिन ये तभी होता है जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो। x का जो मान है वो कहां से कहां तक होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, तभी ये चीज हमारी काम करेगी, नहीं तो ये काम नहीं करेगी। तो x का मान 0 से पाई के बीच में होने के लिए मतलब ये जो 2 थीटा है, कॉस इनवर्स से कॉस हटे, इसके लिए ये जो 2 थीटा है, ये 2 थीटा 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। अब 2 थीटा का मान 0 से पाई के बीच में है या नहीं है, इस बात को देखने के लिए आपको दिया गया है कि x का मान 0 से 1 के बीच में है। आपको x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है? 0,1। तो यहां पर लिखेंगे गिवन दैट, क्या आपको दिया गया है कि x का जो मान है वो 0 के बराबर या 0 से ज्यादा है और 1 के बराबर या 1 से कम है। और x की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से ज्यादा है और 1 के बराबर या 1 से कम है। x किसको माना है हमने? टेन स्क्वायर थीटा को। इसका मतलब टेन स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 0 से 1 के बीच में है, और दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे सब में तो टेन थीटा का जो मान है वो भी 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। ठीक है ना। x का मान 0 से 1 लिया है अपन ने, तो टेन स्क्वायर थीटा 0 और 1 के बीच में, तो टेन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक ले लें अपन? 0 से 1 ले लें। x का मान नेगेटिव तो है ही नहीं, ठीक है ना। अब जब x का मान नेगेटिव नहीं लिख रहे तो अपन के पास ये मान पॉजिटिव आएगा, तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 से π/4। और यहां पर अपन को काय का मान चाहिए? 2 थीटा का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? 2 थीटा का।
तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 लेस देन इजिकल टू 2 थीटा लेस देन इजिकल टू कितना है π/2। तो ये जो 2 थीटा का मान है वो 0 और π/2 के बीच में आ रहा है, और अपन को चाहिए 0 और पाई के बीच में। तो जो मान 0 और π/2 के बीच में है वो 0 और पाई के बीच में भी होगा, और 0 और पाई के बीच में भी होगा, तो कॉस इनवर्स से कॉस को हटा सकते हैं, और कॉस इनवर्स से कॉस को अगर अपन हटाएंगे तो यहां पर ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, बराबर हो जाएगा 1/2 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस हमारा हट गया समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन समीकरण नंबर 1 से। कहां से हुई ये कहानी हमारे पास, समीकरण नंबर 1 से। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बराबर किसके आ जाएगा, थीटा के आ जाएगा, बराबर हो गया थीटा। और थीटा की वैल्यू यहां से लगा देंगे, थीटा की वैल्यू यहां से कितनी लगा देंगे अपन, tan इनवर्स रूट एक्स। तो थीटा का मान यहां पर लगा दिया अपन ने tan इनवर्स रूट एक्स। थीटा का जो मान है हमारे पास वो कितना हो गया, tan इनवर्स रूट एक्स हो गया। बात समझ में आ गई, और बराबर किसके आ गया, LHS के आ गया। तो कर सकते हैं सभी लोग इस प्रश्न को, समझ में आया सब लोगों को अच्छे से कि किस तरह से हम लोग 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का मान किसके बराबर लेकर के आएंगे, tan इनवर्स रूट एक्स के बराबर लेकर के आएंगे। कर सकते हैं सभी लोग, समझ में आ गई बात सबको अच्छे से, क्लियर है। चलिएगा, अशोक भाई साहब कहाँ चले गए आज, हाँ बेटा तो नींद बहुत आए, अब तेरी परमानेंट छुट्टी करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है, और का मजा लेता है तू भाई साहब, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, इसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास हो सकता है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास ये कि निम्नलिखित समीकरणों को हल करें। फटाफट फटाफट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हैं सेकंड चैप्टर के अंदर, उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन देखें। निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। अब समीकरण को हल करने का मतलब है कि हमें इस समीकरण को हल करके x की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। ये नहीं कहीं इसमें तुम LHS लेके बैठ जाओ कि गुरुजी RHS तो आ ही नहीं रही हो, RHS आएगा भी नहीं। यहाँ पर इस समीकरण को हल करके हमें x की वैल्यू निकाल कर बतानी है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, x का मान निकल करके क्या आएगा वो चीज अपन को यहाँ पर बतानी है। तो x का मान निकल करके क्या आएगा ये चीज अपन को निकालनी है। तो इसको सिंपल करने के लिए यहाँ tan इनवर्स है, तो इसमें x की जगह पर क्या लिखा जाए कि ये फॉर्मूला बन जाए tan का, tan थीटा। x का मान अगर tan थीटा इसमें लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसके अंदर बताओ, tan π/4 माइनस थीटा का सूत्र बन जाएगा। और tan π/4 माइनस थीटा का अगर फॉर्मूला देखें तो क्या सूत्र होता है साहब, tan π/4 माइनस थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ठीक है ना। मतलब x का मान tan थीटा लिखेंगे तो कुछ इस तरह का ही बनेगा। तो यहां हम मान लेते हैं लेट x इजिकल टू tan थीटा, और x इजिकल टू tan थीटा अगर इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर tan थीटा लगा देंगे बटे 1 प्लस एक्स की जगह पर tan थीटा लगा देंगे इजिकल टू 1/2 tan इनवर्स, और यहां भी x का मान कितना लिख देंगे हम लोग, tan थीटा। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा किसका, tan π/4 माइनस थीटा का। और यहाँ पे tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा तो कितना रह जाएगा, 1/2 थीटा रह जाएगा, है कि नहीं। अब 1/2 थीटा, यहाँ tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, π/4 माइनस थीटा, और इजिकल टू कितना आ जाएगा 1/2 थीटा। अब थीटा थीटा एक तरफ और बिना थीटा वाले मान एक तरफ, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से अपन। तो माइनस थीटा को अगर इधर लेकर के आएंगे तो π/4 इजिकल टू कितना हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा थीटा प्लस 1/2 थीटा, और थीटा प्लस 1/2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा 3/2 थीटा के बराबर। अब यहां पर अपन देखेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 3 को नीचे लाएंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, π/6। थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, π/6, ठीक है ना। अब थीटा का मान जब π/6 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा का मान यहाँ लगा दो, और थीटा का मान अगर यहाँ लगा देंगे तो tan थीटा बराबर कितना, x इजिकल टू tan थीटा,
x इजिकल टू आ जाएगा टेन थीटा, और थीटा का मान कितना लगाएंगे, पाई बटे 6, तो टेन पाई बटे 6 का मान कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है ना, देखो जल्दी से इसको एक बार फटाफट से। ठीक है, इसमें एक थोड़ा सा एक करेक्शन करना, यहाँ पे जो है ना ये 2 की जगह क्या कर लेना, 0। x ग्रेटर देन क्या दे रखा है, 0। x ग्रेटर देन 2 नहीं होगा। ठीक है ना, x ग्रेटर देन 2 दे देगा तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा तो आएगी ही नहीं। x ग्रेटर देन 1/√3, तो x का मान 1/√3 आ रहा है, फिर कैंसिल करना पड़ेगा इसको अपन को। ठीक है ना, तो यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 अपन को दिया हुआ है, तो x की जो वैल्यू यहाँ पर निकल करके आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी निकल करके, 1/√3। तो इस समीकरण का जो हल है, इस समीकरण का हल हमारे पास हो जाएगा x इजिकल टू 1/√3। आ गई बात समझ में सब लोगों को, कोई तकलीफ किसी को यहाँ तक? चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न अपन देखें। अगला प्रश्न जो है हम लोगों से क्या कहना चाह रहा है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे लिए है वो ये है। अब इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं जरा ध्यान देना साहब। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न अपन को कैसे करना है, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। ठीक है ना, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इजिकल टू लाना है हमें कॉस इनवर्स 84/25। इजिकल टू क्या लाना है, कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है ना, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इजिकल टू कॉस इनवर्स 84/85 लाना है। अब इस तरह के देखो कई सारे सवाल बनते हैं, अपन ये नहीं कहते कि डिट्टो सवाल एग्जाम में आएगा, लेकिन यहाँ पर जो सवाल मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ये सारे प्रश्न अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत होने वाला नहीं है। मतलब इन प्रश्नों को करके आपका चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं आपको। तो अलग से कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो वो भी अपना सही हो जाएगा। ठीक है ना, मेन उद्देश्य सारे क्वेश्चंस का सिलेक्शन इस प्रकार से यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए यहाँ पर जो LHS है, ये एक एंगल होगा, इस एंगल को अपन A मान लेते हैं, और इस वाले एंगल को अपन क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे माना A इजिकल टू, माना कैपिटल A इजिकल टू, कैपिटल A बराबर हम लोगों ने क्या मान लिया, साइन इनवर्स 3/5, और ये जो दूसरा एंगल है इसको मान लेते हैं अपन B। तो B बराबर हमने मान लिया साइन इनवर्स 8/17। B इजिकल टू हमने क्या मान लिया, साइन इनवर्स 8/17। अब A बराबर साइन इनवर्स 3/5 लिया, इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स को इधर ले जाऊं मैं, साइन इनवर्स को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा साइन A। तो साइन A का मान किसके बराबर आ जाएगा, 3/5 के बराबर। और B बराबर साइन इनवर्स 8/17 है, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो साइन B बराबर कितना हो जाएगा, 8/17। साइन B का मान हो जाएगा 8/17। अब इन दोनों का बना लेंगे अपन ट्राइंगल, दोनों के क्या बना लें, ट्राइंगल। साइन ए वाले कौन का ट्राइंगल बनाऊं मैं, ए वाले कौन का ट्राइंगल बना लें। ए के लिए साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब का मान कितना हो गया यहाँ पर 3, और कर्ण का मान कितना हो गया 5। तो आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा 25 माइनस 9 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। और ऐसे इसके लिए ट्राइंगल बनाएंगे, कितना हो जाएगा, ये एंगल हो गया हमारे पास B। ठीक है ना, इसका लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 8 और कर्ण कितना हो गया 17। ठीक है ना, अब अपन को आधार चाहिए, तो 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। अब देखो 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, मोटी बुद्धि से सोचेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, a प्लस बी 17 प्लस 8, और a माइनस बी 17 माइनस 8। ये नहीं 17 का वर्ग खोल दियो 8 का वर्ग खोल दियो, आवे ही नहीं अपन पे, क्यों भाई मिश्री लाल जी। तो 17 और 8 कितने हो गए 25, और 17 में से 8 गए तो 9, और या को का और लेनो है, वर्गमूल लेनो है। 25 को आगो 5 और या को आगो 3, तो 5 तिया 15, आगे ने बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुजबानी भी हो जाती है कैलकुलेशन, ये तो मैंने आपको करके बताई है कि कैसे अपन इसको सोच सकते हैं, कैसे अपन इन चीजों को दिमाग में ला सकते हैं। तो हमारे पास जो आधार का मान यहाँ पर निकल करके आया, बेस की वैल्यू जो यहाँ पर निकल करके आई वो कितनी आई 15। अब अपन क्या करेंगे इसके बाद में, जो अपन ने इसको A माना, इसको हमने B माना, तो ये LHS क्या बना अपन का, LHS जो है ये क्या बना अपन का, क्या बना बताइए LHS, A माइनस बी। क्या पढ़ने में आएगा ये, A माइनस बी। तो अपन क्या करते हैं, इसको लिखा A माइनस बी,
और बराबर में जो वैल्यू लानी है वो काय में लानी है, कॉस में लानी है। बराबर में जो मान लाना है वो काय के अंदर लाना है, कॉस के अंदर लाना है। तो इसके आगे अपन ने क्या लगा दिया, कॉस लगा दिया, मतलब यहां पर वैल्यू लिख दी हमने कॉस ए माइनस बी। तो मान निकालेंगे अपन किसका, कॉस ए माइनस बी का। अब कॉस ए माइनस बी का सूत्र जानते हैं अपन, और यहां लिख देंगे अपन बी नो दैट, हम जानते हैं कि, नहीं जानते हैं जब भी लिख देना। कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये जब होता है तो इसमें मान लगाओ सबके, देखो कॉस ए माइनस बी। अब कॉस ए का मान, ए वाले मान लगाएंगे ए वाले ट्राइंगल से, और बी वाले मान लगाएंगे बी वाले ट्राइंगल से। कॉस ए, कॉस का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस ए का मान कितना हो जाएगा, आधार 4 बटे कर्ण 5, तो कॉस ए की वैल्यू लगाएंगे 4 बटे 5। कॉस बी का मान, कॉस बी लगेगा इससे, आधार बटे कर्ण कितना आ जाएगा, 15 बटे 17, तो इसका मान लगा देंगे अपन 15 बटे 17। बीच में कितना क्या आ जाएगा, प्लस साइन ए। अब साइन ए का मान कितना है, 3 बटे 5, और साइन बी का मान कितना है, 8 बटे 17। ये मान लगा दो, साइन ए का मान लगा देंगे अपन 3 बटे 5, और साइन बी का मान लगा देंगे 8 बटे 17। साइन बी की वैल्यू कितनी लगा दी हमने, 8 बटे 17। क्लियर है सब लोगों को। अब ये जब यहां पर लिखेंगे अपन तो कॉस ए माइनस बी इजिकल टू कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी इजिकल टू हो जाएगा 15 चौकू 60 और 8 तिया 24, और बटे कितना हो गया 17 पंजो 85, इसमें आ गया एलसीएम। तो कॉस ए माइनस बी इजिकल टू 60 और 24 कितने हो गए, 84 बटे 85। तो कॉस ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, 84 बटे 85 के बराबर आएगी। तो ए माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का मान आ जाएगा कॉस इनवर्स 84 बटे 85। अब इसमें ए का मान चिपका दो, साइन इनवर्स 3 बटे 5, और बी का मान लगा दो साइन इनवर्स 8 बटे 17। दोनों मान जब इसके अंदर अपन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ए का मान तो क्या लगा दिया हमने, साइन इनवर्स 3 बटे 5, और माइनस बी का मान लगा दिया हमने साइन इनवर्स 8 बटे 17, और ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ गई, कॉस इनवर्स 84 बटे 85 के बराबर आ गया। तो कर सकते हैं अपन इस तरह के प्रश्नों को। इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में हमसे पूछा जाए तो अपन बता सकते हैं उनका आंसर, उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं अपन लोग। बताइए कोई तकलीफ किसी को यहाँ तक, ठीक है ना, किसी तरह की कोई आपत्ति हो तो बताएं। समझ में आ गई बात सबको अच्छे से, किरण, भव्या, अशोक, पीयूष, दिलखुश भैया, क्लियर है सबको, इधर से सबको क्लियर है भाई। चलिए ठीक है ना, उतारने का काम मत करो, पीडीएफ अपन डाल देंगे। अपन ध्यान दें कि पूरी तरह से बात अपन को समझ में आ जाए। अब ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को खुद से करो। अभी जो मैंने आपको प्रश्न कराया है बिल्कुल बेस्ट उसके जैसा ही प्रश्न है। अब जल्दी से इस प्रश्न को खुद से करके देखो जल्दी से, कि इस प्रश्न को हम खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सेम वैरायटी का सवाल है बिल्कुल, जो अभी अभी आपको मैंने बताया है बिल्कुल उसी वैरायटी का सवाल है। तो जल्दी से इस प्रश्न को खुद से करिएगा खटाखट। हाँ भाई कर दोगे ना सब लोग इसको, ये अब दिक्कत आएगी। छोड़ दो इस तरह के सवाल, कर लोगे, बताने की आवश्यकता थोड़ी है किसी को इस तरह के सवाल। किरण, दिलखुश हो जाएंगे सबसे। इसमें क्या करेंगे अपन, कॉस इनवर्स 4 बटे 5 को क्या कर लेंगे, ए मान लेंगे। कॉस इनवर्स 12 बटे 13 को बी मान लेंगे, ठीक है ना, माना। कॉस इनवर्स 4 बटे 5 इजिकल टू ए, कॉस इनवर्स 12 बटे 13 इजिकल टू कितना मान लिया हमने, बी। अब कॉस इनवर्स 4 बटे 5 इजिकल टू ए, तो इसका मतलब कॉस ए का मान कितना हो गया, 4 बटे 5। कॉस इनवर्स 12 बटे 13 बराबर बी, तो कॉस बी इजिकल टू हो गया 12 बटे 13, है कि नहीं। कॉस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। एंगल ए के लिए तो आधार हो गया 4, कर्ण हो गया 5, तो लंब का मान कितना आ जाएगा 3। और ये बी वाले के लिए ट्राइंगल बनाएंगे तो बी के लिए ट्राइंगल बनेगा इस तरह से, बी कॉस आधार बटे कर्ण, आधार 12 कर्ण 13, तो लंब कितना हो गया 5।
ठीक है ना। अब क्या बन रहा है, ये a प्लस बी, तो हम लिखेंगे यहां पर a प्लस बी, और इसके आगे क्या लगाएंगे, मान किस में लाना है अपन को, कॉस में लाना है, मान किस में लाना है, कॉस में, तो इसके आगे क्या लगा दो आप, कॉस लगा दो मेरे भाई, ठीक है। अब कॉस जब आगे लगा दिया तो कॉस ए प्लस बी का क्या लिख देंगे, फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कॉस ए कॉस बी, और माइनस साइन ए साइन बी, सबके मान लगाओ साहब। कॉस ए का मान कितना है, 4/5, कॉस बी का मान कितना है, 12/13, माइनस साइन ए, अब साइन ए का मान ए वाले ट्राइंगल से आएगा, लंब बटे कर्ण 3/5, और साइन बी का मान बी वाले ट्राइंगल से आ जाएगा 5/13, यहां से आ जाएगा 5/13, किसकी वैल्यू आ गई है, कॉस ए प्लस बी की, तो कॉस ए प्लस बी इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 चौको 48, और माइनस कितने हो जाएंगे 15, यहां भी बटे में 65 बटे में 65, 33/65, और कॉस को इधर पहुंचा देंगे अपन लोग, तो a प्लस बी इजिकल टू कितना हो जाएगा, a प्लस बी इजिकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 33/65, a का मान कितना है हमारे पास, कॉस इनवर्स 4/5, और b का मान कितना है, कॉस इनवर्स 12/13, तो कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13, और इजिकल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 33/65। इस तरह से इसको अपन क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें अपन। अब देखो ये प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो इस प्रश्न को आप लिख लीजिए, आपको घर पे कर लेना है, और कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इजिकल टू टेन इनवर्स 77/36, कर दोगे आराम से इसको, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी इस प्रश्न को करने में, सब लोग कर दोगे ना भाई। मतलब इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स 8/17 को क्या मान लेंगे, ए, साइन इनवर्स 3/5 को क्या मान लोगे, बी, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 8/17, साइन बी बराबर 3/5, ए और बी दोनों के ट्राइंगल बना लेंगे, ए प्लस बी, और ए प्लस बी के आगे क्या लगाओगे अब की बार, अपन जब इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो ये बनेगा आपका ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के आगे क्या लगाएंगे अपन, 10 लगाएंगे, मान 10 में लाना है तो 10 लगाएंगे अपन, ठीक है ना। और 10a प्लस बी का सूत्र जानते हो ना, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, कर दोगे सारे बच्चे इसको, ठीक है ना। तो ये होमवर्क में आप लोग खुद से कर लेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़े, नेक्स्ट सवाल ये भी कर दोगे आप लोग, ठीक है ना। इस तरह का एक सवाल मिल सकता है आपको एग्जाम में, ध्यान दो ना, अच्छे से प्रैक्टिस करना इसके ऊपर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाद में एग्जाम के टाइम पे बच्चे पूछते रहते हैं सर मोस्ट लगाओ मोस्ट लगाओ मोस्ट लगाओ, ये मोस्ट बता रहा हूँ आपको, और तरीका भी बता रहा हूँ कौन कौन सा प्रश्न कैसे कैसे करने हैं। ध्यान से अगर तैयारी करोगे तो पूरी तैयारी अपन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, कोई भी डाउट अपना नहीं बचेगा, ठीक है राहुल जी। तो यहाँ पर इसको अपन कॉस इनवर्स 12/13 को ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, दोनों के ट्राइंगल बना लोगे अलग अलग। इसका जब ट्राइंगल बनाएंगे तो ये इसका ट्राइंगल क्या बनाओगे, ए, इसमें कॉस है आधार बटे कर्ण 12 13 और लंब आ जाएगा 5, ए वाले जो भी मान लिखने हैं इससे, और बी वाले का ट्राइंगल बनाओगे तो यहां पर कितना है, ये साइन, तो लंब बटे कर्ण, यहां लंब का मान 3 कर्ण का मान 5 आधार का मान 4। अब इसमें क्या बनेगा, ये ए और ये बी, तो क्या लिखेंगे यहां पर ए प्लस बी, और आगे क्या लगाओगे इसके, साइन, मान साइन में लाना है तो आगे लगाएंगे साइन। अब साइन ए प्लस बी का सूत्र जानते ही हो आप, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मान लगाओ और उत्तर लाओ, ले आओगे सब लोग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें हमारे पास क्या है साहब, इस क्वेश्चन को देखा जाए साहब, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्यारे सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूं, और ध्यान से अगर आप मेहनत करोगे समझोगे चीजों को तो बहुत ही मजा आपको पढ़ने में आएगा, और बहुत ही अच्छे से चीजों को आप लोग कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर चीजें क्या दी गई है आपको, टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बटे रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स,
बराबर पाई बटे 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। इतनी जल्दी पूरी प्रश्नावली को आप घर पे भी नहीं निकाल पाओगे जितनी जल्दी मैं आपको सारी 20 डेज के अंदर अपन कंप्लीट करवा देंगे। हर प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैं आपको 20 डेज के अंदर फिनिश करवा दूंगा। ठीक है ना। एक प्रश्नावली में मुश्किल से कितना लगेगा, 2 या 3 दिन। ठीक है ना। और टोटल प्रश्नावली कितनी है, 9 प्रश्नावली है अपन की। ज्यादा से ज्यादा लगाए तो है 3 दिन, तो ये 2-2 दिन के अंदर अंदर अपनी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, एक एक प्रश्नावली। ठीक है ना। और हर वैरायटी का जो सवाल है वो अपन यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर देखो ये कॉस इनवर्स में लाना है मामला, मतलब x को अपन को कुछ कॉस के अंदर मानना पड़ेगा, तो बन के साथ कॉस की जो वैल्यू निकल सकती है, तो यहाँ x इजिकल टू पुट करेंगे अपन कॉस 2 थीटा। x की वैल्यू क्या मानो आप, कॉस 2 थीटा। अब x इजिकल टू जब कॉस 2 थीटा मानेंगे तो यहां से 2 थीटा बराबर कितना आएगा, 2 थीटा बराबर आएगा आपके पास कॉस इनवर्स x। आएगा नहीं आएगा। अब 2 थीटा इजिकल टू कॉस इनवर्स x आएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 कॉस इनवर्स x। ये तो लास्ट में जब लगाना है तब लगाएंगे अपन। ठीक है ना। और दो अति महत्वपूर्ण सूत्र है यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर जो अपन को काम आएंगे। एक तो हमें याद होना चाहिए त्रिकोणमिति का सूत्र 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का सूत्र क्या होता है भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और एक 1 माइनस कॉस 2 थीटा का सूत्र निकालें तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जब अपन इसमें लगाएंगे तो इसका LHS अपन ने ले लिया। क्या ले लिया मेरे भाई, LHS। और LHS में जहां भी x लिखा हुआ है उस x की जगह पर क्या छाप दो आप, cos 2 थीटा छाप दो। x की जगह पर cos 2 थीटा अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है ना। माइनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। आ गई बात समझ में। बटे में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्लियर है सब लोगों को ये बात। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा का सूत्र तो लिख दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का सूत्र क्या लिख दें अपन, 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है सब लोगों को। तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स 1 प्लस कॉस 2 थीटा का मान लगाएंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, √2, और कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा, माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा का हो जाएगा √2 साइन थीटा, और बटे में आपके पास कितना हो जाएगा, √2 कॉस थीटा, और प्लस हो जाएगा ये √2 साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको देखने के लिए क्या करें अपन, √2 कॉस थीटा का भाग दे दो ऊपर और √2 कॉस थीटा का भाग दे दो नीचे, फॉर्मूला बनाने के लिए। किसी संख्या से अगर अंश में भाग दिया जाए और उसी संख्या का अगर हर में भाग दिया जाए तो मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर अपन क्या करें, √2 कॉस थीटा का भाग अंश में दे दें और √2 कॉस थीटा का भाग हर में दे दें, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा। अब आपको पता है ये काय का सूत्र है, अभी अभी बताया था मैंने, 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन थीटा, फॉर्मूला है tan π/4 माइनस थीटा का। तो इसको लिखेंगे अपन tan इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास tan π/4 माइनस थीटा। tan इनवर्स से tan हट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी π/4 माइनस थीटा, और थीटा का मान जो है वो हमारे पास कितना है, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की जगह पर लिखेंगे 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और बराबर किसके आ जाएगा, RHS। बताइए बात समझ में आई कि नहीं सारे लोगों को, क्लियर सब लोगों को, अच्छे से समझ में आ गई बात सबको भाई। बढ़ा जाए आगे। तो ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास में था। उतारेगा, चलो लिख लो जल्दी से, जो चीज उतारने लायक लगे वो चीज नोट कर लेना, बाकी जो नहीं लगे उनको मत करो, फटाफट से लिख लो जल्दी से, लिखना चाह रहे हो तो। हाँ जी चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला अगला प्रश्न है हमारे पास, और ये प्रश्न आप लोग खुद से कर सकते हो। इस तरह का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ये उम्मीद करता हूं ये प्रश्न नोट कर लीजिए आप लोग खुद से,
और इसको खुद से करने का प्रयास करेंगे। साइन इनवर्स 5/13 को क्या मान लेंगे ए, कॉस इनवर्स 3/5 को क्या मान लोगे बी। इसमें क्या लेना RHS, दोनों का ट्राइंगल बना देंगे, a प्लस बी बनेगा और a प्लस बी के आगे क्या लगाओगे आप 10, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे अपन 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b और वैल्यू लगा करके आराम से इस प्रश्न को अपन सिद्ध कर सकते हैं। कर दोगे इस वैरायटी के सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखा जाए, अपन ध्यान से देखें यहां तक की चीज को। वेदांश भैया क्लास लेनी है तो टाइम से आए करो भाई साहब, ये कोई तरीका नहीं है अपन का कि अपन मन में आए जब आ गए, मन में आए जब चले गए। हाँ जी, अगला प्रश्न है हमारे पास tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। इसको क्या करना है, अपन को सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब है हमें x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। और आपको दे क्या रखा है यहां पर tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इजिकल टू π/4। देखिए tan में एक फॉर्मूला अपन याद करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ x का काम कौन करेगा 2x और y का काम कौन करेगा 3x, तो tan इनवर्स x प्लस y कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, मतलब 2x और 3x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6x स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा π/4। tan इनवर्स को उधर ले जाएं अपन, ये 2x और 3x कितने हो जाएंगे 5x बटे 1 माइनस 6x स्क्वायर, और tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan π/4। और π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इजिकल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा इजिकल टू कितना आ जाएगा 5x बटे में 1 मान सकते हैं अपन। एक तरफ ले जाओ, सबको इधर की तरफ ले आऊं, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इजिकल टू 0। अब याके करो टुकड़ा, गुणा करने पर तो कितना आए -6, जोड़ने पर आ जाए 5, तो ये हो जाएंगे हमारे प्लस के 6 और माइनस का 1। 6 को -1 से गुणा करेंगे तो -6 आ जाता है, और 6 में -1 जोड़ते हैं तो प्लस का 5 आ जाता है, ठीक है ना। और -1 इजिकल टू 0। इन दोनों में से 6x क्या ले लें कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 1, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस 1 इजिकल टू 0। x प्लस 1 दोनों में से क्या ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 6x माइनस 1 इजिकल टू 0। अब यहां से देखो x की वैल्यू 1 तो आएगी -1, और x इजिकल टू हो जाएगा 1/6, और x इजिकल टू -1 हो जाएगा कैंसिल। अब कैंसिल क्यों हो गया साहब, x का मान अगर -1 इसमें लगाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ये वैल्यू भी कैसी आएगी नेगेटिव। अब नेगेटिव आएगी तो एंगल भी नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव एंगल में नेगेटिव एंगल जोड़ेंगे तो नेगेटिव मान आएगा, जबकि बराबर में तो पॉजिटिव मान है। मतलब x बराबर -1 दी गई समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए x बराबर -1 को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि x बराबर -1 दी गई समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करता है, अतः समीकरण का हल केवल कौन होगा, x बराबर 1/6 होगा। आ गई बात समझ में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखा जाए, और अगला प्रश्न हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करेगा। ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा अपन के, और आईटीएफ में तो काम आ ही रहा है, ठीक है ना। आपसे ये भी कहा जा सकता है इसका डिफरेंशिएशन करो। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन पूछे तो ये जो वैल्यू है ना ये x/2 के बराबर आएगी, करेक्शन करना π/2 नहीं आएगा, ये कितना आएगा x/2 आएगा। तो ये वैल्यू जब x/2 के बराबर है मुझे पता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब है x/2 का डिफरेंशिएशन करो, और x/2 में 1/2 बाहर आ जाएगा और x का अवकलन 1।
मतलब 1/2 इसका क्या हो जाएगा, अवकलन। और वैसे या को देख डरब्बे लग जाए हैं, या को अवकलन किसे करेंगे, या को डिफरेंशिएशन किसे करेंगे। तो इसमें यूज किसका होता है, आईटीएफ का। तो दोनों जगह 2 in 1 सवाल है ये, डिफरेंशिएशन में भी काम करेगा और आईटीएफ में भी काम करेगा। अब यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 1 + sin x का जो रोल है, 1 + sin x के बारे में अपन सीखें। तो 1 को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर XY2 प्लस sin स्क्वायर XY2, 1 की जगह पर अपन ये लिख सकते हैं। और sin x को हाफ एंगल में अगर ब्रेक कर दूं, तो sin x को हाफ एंगल में ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 sin XY2 cos XY2, ठीक है ना। तो sin x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin XY2 cos XY2। अब इसको अगर ध्यान से आप देखो, cos स्क्वायर XY2 प्लस sin स्क्वायर XY2 प्लस 2 sin XY2 cos XY2, तो ये आपके पास में है होल स्क्वायर cos XY2 प्लस sin XY2 का होल स्क्वायर। अब ये चीज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ये अपन साइड में ना जब सवाल करेंगे तो साइड में यहाँ पर अलग से लाइन खींच के बगल में दिखा देंगे कॉपी में, ठीक है ना। और जब यहां माइनस का चिन्ह यूज करेंगे, 1 - sin x, 1 - sin x इजिकल टू आएगा cos स्क्वायर XY2 प्लस sin स्क्वायर XY2 माइनस आएगा 2 sin XY2 cos XY2। अब देखो इसको मैं cos XY2 माइनस sin XY2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और इसको मैं sin XY2 माइनस cos XY2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। लेकिन लिखेंगे क्या, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर लिखेंगे इसको अपन cos XY2 माइनस sin XY2 का होल स्क्वायर। अब इसको साहब sin XY2 माइनस cos XY2 का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, cos XY2 माइनस sin XY2 का होल स्क्वायर ही क्यों लिखा। हमेशा जब होल स्क्वायर लिखते हैं तो बड़ा माइनस छोटा करके लिखते हैं, बड़ा पहले आता है छोटा बाद में आता है। अब यो के साहब तुमको क्या पता पड़ो cos बड़ो है sin छोटो है, मुझको सपने आए भाई साहब, शंकर भगवान ने कान में कही cos बड़ो है कि नहीं मिश्री लाल जी। देखो त्रिकोणमिति का एक नियम होता है, ये बीच में एक लाइन बनाई मैंने, ये लाइन कौन सी है, π/4, और ये लाइन होती है 5π/4 225। ये हमारा होता है 0, ये होता है 90, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, और वापस यहाँ पे 2π आ जाता है। अब आपको एक जुगाड़ की बात बताऊं मैं, इस लाइन के इधर की तरफ अगर बात करते हैं तो cos की वैल्यू बड़ी होती है, sin की वैल्यू छोटी होती है। और इस लाइन के इधर अगर बात करो तो sin का मान बड़ा होता है और cos का मान छोटा होता है, ठीक है ना। अब हमें यहां पर इस प्रश्न के अंदर जो x के मान दिए गए हैं, वो x के मान कहां से कहां तक दिए गए, 0 से π/4 तक दिए गए। अब x का मान ही 0 से π/4 है, तो बाको आधो कर देंगे तो और छोटे हो जाएंगे। मतलब जो हमें वैल्यू दी गई है वो कौन से इंटरवल में दी गई है, इस वाले पार्ट में दी गई है। और इस वाले पार्ट में कौन बड़ा है, cos बड़ा है, sin छोटा है। यहां से मुझे सपना आया कि cos की वैल्यू बड़ी है और sin की वैल्यू छोटी है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर cos XY2 माइनस sin XY2 का होल स्क्वायर लिखा। अगर ये लाइन के पल्ली तरफ होता तो मैं sin XY2 माइनस cos XY2 का होल स्क्वायर लिखता, और इसी से बातों में चक्कर पड़ जाता है साहब, इसी से अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं काफी सारे, ठीक है ना। तो अभी तो मुद्दे की बात इतनी समझने की है। जब ये दो चीजें आपको याद हैं तो ये दोनों ये मान अपन को इस प्रश्न में लगाने, साइड में लाइन खींच करके भी मान लिख देंगे। अब इसका LHS पकड़ेंगे अपन, और LHS में अपन मान लगा देंगे। तो कॉट इनवर्स, अब देखो यहाँ 1 + sin x का मान कितना है, 1 + sin x का मान है cos XY2 प्लस sin XY2 का होल स्क्वायर। तो इसका अंडा रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो अंडा रूट 1 प्लस sin x का मान कितना आएगा, अंडा रूट 1 प्लस sin x का मान आएगा cos XY2 प्लस sin XY2, ठीक है। और प्लस अंडा रूट 1 माइनस sin x की वैल्यू कितनी निकाली है अपन ने, cos XY2 माइनस sin XY2। 1 माइनस sin x से हमारा cos XY2 माइनस sin XY2 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट लेंगे तो यही आएगा। और नीचे भी मान लगाओ साहब, 1 + sin x का मान हो जाएगा cos XY2 प्लस sin XY2, ठीक है ना। ये डब्बे में लिखो ने, बढ़िया लगे, चोखो लगे ने। और बीच में माइनस है तो माइनस,
नहीं तो यहाँ गड़बड़ कर दोगे तुम माइनस की वजह से। अब डब्बा में लिखना है मान cos xy2 माइनस sin xy2। ये मान जब डब्बे में लिखोगे, ये बड़ा डब्बा बंद कर दिया, अब काटा कूटी करो जो कट पिट जाए। यहाँ sin xy2 से sin xy2 कट जाएगा डब्बा खोलोगे जब, और नीचे क्या क्या चीज कटेंगी हमारी, cos xy2 से cos xy2 कट जाएगा, तो क्या बच गया मेरे भाई, ये बच गया cot इनवर्स। क्या बच गया, cot इनवर्स। पूरा सवाल ही उड़ गया क्या, एक मिनट, ये भाई साहब जो है बगल में पहुंचाने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास आया साहब, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बचा, इसमें से ये हटा दिया अपन ने, और ये अपना आ गया कॉट इनवर्स, ठीक है ना। तो कॉट इनवर्स जब अपन ने पहुंचा दिया, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा, cos xy2 cos xy2 2 cot xy2, और नीचे साइन, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये कॉट नहीं है कॉस है भाई साहब, तुमको समझ में नहीं आया बात, कछुई छाप दो तुम, 2 cos xy2, और नीचे कितना आएगा sin xy2 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 sin xy2, दो से दो गए मान के, कॉट इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा कॉट xy2, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी रह जाएगी xy2, और बराबर RHS आ गया। देखो यही चीज लानी थी कि नहीं लानी थी, बराबर यही लाना था। यहाँ पे अपन को पाई की जगह क्या करा था अपन ने, x। आ गया मान, समझ में आ गई बात, कर लेंगे इस तरह से इस प्रश्न को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपना ये था, इसमें ये चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। इसके बाद अगले प्रश्न पर अपन चलें। ये प्रश्न देखो साहब, इस प्रश्न को कैसे करेंगे, यहां अपन को इसको सॉल्व करना है, और इसमें ये वैल्यू जो है LHS की जो वैल्यू है, ये किसके बराबर लानी है, पाई बटे 4 के बराबर। मान किसके बराबर सिद्ध करना है, पाई बटे 4 के बराबर। इन दोनों के अंदर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दो, और इन दोनों के अंदर भी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगा दो। अभी अभी मैंने समझाया था आपको क्या सूत्र होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, कितना होता है साहब, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यही होता है, तो वैल्यू लगाओ, इसके अंदर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इसमें x का काम करेगा 1/5 प्लस y हो जाएगा 1/7 बटे 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। आ गई बात समझ में, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, प्लस कितना हो जाएगा tan इनवर्स, इसमें x कौन है 1/3 प्लस 1/8 बटे 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। सही है बात। अब इसमें अटे बटे खत्म करने के लिए क्या करें अपन, ऊपर से इसमें 35 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 35 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब 35 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 35 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बचेगा हमारे पास, 35 से यहां मल्टीप्लाई करोगे 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 7, और 35 से 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 5, 35 एकम 35, और इसमें 35 पूरा का पूरा उड़ जाएगा -1, तो कितना आ गया मेरे भाई ये तो प्लस। अब इसको लिखेंगे तो इसमें किससे गुणा करें ऊपर नीचे, 24 से, 24 से गुणा करेंगे, यहाँ 3 कट जाएगा 8, इसके अंदर 8 कट जाएगा 3, 24 एकम 24, और इसमें 24 पूरा उड़ जाएगा तो 1। दोबारा से देखिए क्या बन गया मेरे भाई, ये 12/36 प्लस ये कितना बन गया tan इनवर्स 34 लिखू, 34 लिख ले है ये यार मामला, ये भाई साहब जो है, एक मिनट रुक जा, कोई बात नहीं। तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 12/34, और tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा 11/23, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब ये चीज जब हमारे पास आएगी यहां पर, तो इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दोबारा से लगा दें सूत्र, इसको काट दूं मैं 2 से 6 बार, 2 से 17 बार,
तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 6/17 प्लस 11/23 बटे 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। अब इसमें 17 गुणा 23 से ऊपर गुणा कर दो और 17 गुणा 23 से नीचे गुणा कर दो। 17 गुणा 23 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो इसमें 17 कट जाएगा, 23 बचेगा। अब 23 गुणा 6 करो 120 और 18 138 प्लस इसमें 23 कट जाएगा, 17 बचेगा। 17 गुणा 11 करेंगे, 17 दहिया 170 और 17 187, ठीक है ना। और बटे में यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 23 गुणा 17। अब 23 गुणा 17 391, तो ये हो गया 391 और माइनस 11 छिक्की 66। सॉल्व करो साहब इसको, टेन इनवर्स 7 और 8 15, 8 और 3 11 और 1 12, ठीक है ना। और 1 और 1 2 और 1 3, 11 में से 6 गए 5, 38 में से 6 गए 32, 325 बटे 325 टेन इनवर्स 1 बराबर π/4। सीधा ही सवाल है। शुरू के दो में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लगाओ, लास्ट के दो में टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लगाओ, जो आए उसमें दोबारा से टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लगा दो। क्या हो गया भैया? मनीष जी माइक को बंद रखो भैया, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न जो है हमारे पास, ये सवाल है, इस समीकरण को हल करना है। अब समीकरण को हल करने का मतलब मैंने बताया, समीकरण को हल करने का मतलब ये नहीं है कि हमें LHS लेके बैठ गए और RHS नहीं आ रहा गुरुजी। समीकरण हल करने का मतलब है हमें x की वैल्यू निकाल करके दिखानी है। समीकरण हल करने का मतलब क्या है कि हमें x का जो मान है वो सॉल्व करके दिखाना है। तो इसमें 2 tan इनवर्स x का क्या लगाना पड़ेगा, सूत्र, ठीक है ना। मिश्री लाल जी सामने ध्यान दो। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लगाओ साहब, यहाँ x का काम कौन कर रहा है, 2 cos x, tan इनवर्स 2x, x कौन है, cos x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x। क्या चाहिए? लॉलीपॉप। तो tan इनवर्स 2 cos x बटे 1 माइनस cos स्क्वायर x और बराबर tan इनवर्स, और ये 2 cos x है इसको 2 बटे sin x लिख सकते हैं अपन, कोई तकलीफ इसमें? अब दोनों तरफ tan इनवर्स से tan इनवर्स को तो हटा दें अपन, ये हमारे पास हो गया 2 cos x बटे में कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x इजिकल टू हो गया 2 बटे sin x। अब ये 1 2 से तो 1 2 उड़ा दो, ठीक है ना। और 1 2 से 1 2 को अपन उड़ा दिया, 2 से 2 उड़ा दिया, एक साइन से एक साइन को उड़ा दो, तो ये कितना हो गया cot x बराबर 1। तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा, π/4। दिस इज वेरी वेरी सीधा सवाल। मजा आ रहा है पढ़ने में कि नहीं आ रहा है? हैं? ऊपर से तो नहीं जा रही बात हैं? चलिए अब देखो, दिस इज वेरी खतरनाक और वेरी वेरी महत्वपूर्ण सवाल, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। भगवान ने चाहे ना कतई बाहर नहीं जाएंगे एक भी सवाल। किताब में से नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, JMSU आ जाएगा। हाँ बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत है तुमको, तुम्हारे एफर्ट, क्लास एक भी मिस नहीं करनी है अपन को, सारी क्लास अगर अपन ने अटेंड करी तो बहुत अच्छी चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, और इसके लिए आप लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। और तुम लोग ही अगर सो जाओगे, लुप्त हो जाओगे, तो आपको इलाज तो मेरे पास भी नहीं है भाई, ठीक है ना। बाद में होश करेंगे, गुरु जी अब बताइए साहब 2 ही दिन रह गए मेरे पास, अब अगली साल करेंगे बात, दोबारा चालू करेंगे ठीक है ना। चलिएगी यहां पर इस समीकरण को हल करना है और किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो इसके अंदर भी कौन सा सूत्र लगा दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये पूरा जो है ये काय का काम करेगा, x का, ये काय का काम कर जाएगा, y का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओ, क्या सूत्र है, tan इनवर्स x कौन है, x माइनस 1 बटे x माइनस 2 प्लस y कौन है, x प्लस 1 बटे x प्लस 2।
बटे 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 इंटू बाई एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2, और बराबर कितना है पाई बटे 4। आ गई बात समझ में। अब ये टेन इनवर्स को तो मैं इधर लिया हूं, तो टेन पाई बटे 4 हो जाएगा। अब इसमें अट्टे बट्टे खत्म करूं, अट्टे बट्टे, तो अट्टे बट्टे खत्म करने के लिए क्या करा जाए, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसमें तो एक्स माइनस 2 उड़ जाएगा, क्या बचेगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसमें एक्स प्लस 2 उड़ जाएगा, तो एक्स माइनस 2 आ जाएगा। यहां बटे में दोनों ही आ जाएंगे एक के साथ, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, और बीच में माइनस, यहां दोनों ही उड़ जाएंगे, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, बराबर में हो जाएगा टेन पाई बटे 4। आई बात समझ में। अब जोड़ बाकी गुणा भाग करो साहब इनके थोड़े थोड़े से, ये दोनों ब्रैकेट गुणा कर दो आराम से, एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, इस एक्स से गुणा करेंगे, इन दोनों ब्रैकेटों को खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस के 2, बटे में इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए माइनस बी, ए प्लस बी का लॉजिक लगा दो भैया जी, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आगे माइनस और है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और टेन 45 कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब इसमें मान के भेजो कौन कौन गए, 2x से 2x, x से x गए, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस दो माइनस के 4, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, इधर ले जाऊं बराबर में माइनस 3, 4 को उधर ले गए, 2x स्क्वायर बराबर 4 माइनस 3 1, एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 2, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 1 बटे रूट 2। बताओ खतरनाक सवाल है कोई ये, है क्या नहीं, कतई सीधे सीधे सवाल लग रहे हैं, देखो पढ़े जब पढ़े तो सब चीज सीधी लगे, नहीं पढ़े तो हर चीज कर ली है। क्यों भाई कन्हैया लाल जी, सही है मामला। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखो, दिस इज, अब इस सवाल को देखो क्या करें, खतरनाक लग रहा है कि सवाल ये सवाल अभी जो अपन ने पहले सवाल पढ़े ना उनके जैसा ही सवाल है ये। इसमें अपन क्या करें, देखो इसको क्या मान लो a, इसको मान लो b, यहां लिख दूं मैं माना a बराबर साइन इनवर्स 3/5 और b बराबर कॉट इनवर्स 3/2, है क्या नहीं, सही है बात। तो इससे साइन a का मान कितना हो गया, साइन a का मान 3/5 और कॉट b का मान 3/2, या को बना दो ट्राइंगल a, लंब बटे कर्ण, आधार हो गया 4, तो ये वैल्यू क्या बन गई, ये बन गया हमारे पास tan a प्लस बी इसको a लिख दिया, इसको b लिख दिया। अब tan a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan a का मान क्या लगाओगे बताओ इसके अंदर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan a, tan a प्लस बी बराबर tan a का मान इस ट्राइंगल से 3/4 लंब बटे कर्ण, और tan b, कॉट b का मान पता है 3/2, तो औंधो कर दो या को, कॉट b का उल्टा करके क्या आ जाएगा tan b आ जाएगा, तो tan b का मान कितना आ जाएगा 2/3 बटे 1 माइनस tan a हो गया 3/4 और tan b हो गया 2/3, ठीक है ना। अब इसको अटे बटे खत्म करो साहब, क्या करें 12 से गुणा कर दो ऊपर और 12 से नीचे, 12 से करेंगे 4 कट जाएगा, 3 बचेगा, 3 3 9, 3 कट जाएगा, 4 बचेगा, 4 दूनी 8, 12 एकम 12, इसमें 12 की गिल्ली उड़ जाएगी 6, tan a प्लस बी, ए का मान चिपका दो इसमें, उत्तर आ गया अपन का 3 बटे साइन इनवर्स 3/5 b कॉट इनवर्स 3/2, और बराबर ये हो गया 9 और 8 17/6, आंसर। सही है मामला, कोई तकलीफ किसी बच्चे को। चलिएगा नेक्स्ट बढ़िया सवाल,
अगला बढ़िया सवाल देखो, दिस इज वेरी वेरी प्यारा सवाल, भयंकर मोस्ट लगा लो इस सवाल पे, तो इस सवाल पे लगा लो भयंकर मोस्ट, दिस इज वेरी वेरी भयंकर मोस्ट। ठीक है साहब, ये अपन को लाना है। इसमें इसको मान लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है ना, ध्यान देना इधर, यहां पे लिखा मैंने माना ए बराबर साइन इनवर्स 12/13, बी इजिकल टू कॉस इनवर्स 4/5, और सी इजिकल टू टेन इनवर्स 63/16। ए बराबर हो गया साइन इनवर्स 12/13, बी इजिकल टू कॉस इनवर्स 4/5, और सी इजिकल टू टेन इनवर्स 63/16। साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो गया हमारे पास साइन ए बराबर 12/13, ये हमारे पास हो गए भैया जी कॉस बी बराबर 4/5। इसका ट्राइंगल बना दें ए के लिए, लंब 12 कर्ण 13 तो आधार 5। इसका ट्राइंगल बनाओगे कॉस बी के लिए, आधार 4 कर्ण 5 तो लंब कितना हो जाएगा 3। ठीक है ना, अब अपन पहले ये a प्लस बी हो रहा है, ठीक है ना, तो a प्लस बी का मान निकालता हूं मैं, a प्लस बी और उसके आगे लगा देता हूं मैं 10। 10 a प्लस बी का सूत्र जानते हो अब आप, तुम लिख देना, हम जानते हैं कि, नहीं जानते हैं जब भी छाप देना, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b लिख दिया अपन ने। वैल्यू लगाओ साहब इसके अंदर, 10a प्लस बी इजिकल टू 10a प्लस बी इजिकल टू 10a का मान कितना है, 10a का मान यहां से देखो 12/5, और 10b का मान 3/4। 10a का मान 12/5 और 10b का मान 3/4 बटे 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। क्या करोगे, 20 से कर दो ऊपर गुणा और 20 से कर दो नीचे गुणा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 10a प्लस बी बराबर 20 से गुणा करेंगे तो 12 चौकू 48, 4 कट जाएगा 5 बचेगा, 5 तिया 15, 20 एकम 20, 20 कट जाएगा 12 तिया 36। ठीक है ना, तो 10a प्लस बी इजिकल टू कितना आ जाएगा 48 और 15 63 बटे -16। अब देखो कहानी यहीं से शुरू होती है, 10a प्लस बी बराबर कितना है -10c। 10a प्लस बी बराबर कितना है -10c। अब 10a प्लस बी बराबर -10c और अपन को लाना है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या लाना है पाई। तो इस -10c को क्या लिख सकते हैं, यहां से हमारे पास दो चीजें आती हैं, -10c जो है, इस -10c को दो तरह से लिख सकता हूं मैं, -10c को लिख सकता हूं मैं 10a प्लस बी इजिकल टू, यहां बच्चे गड़बड़ करते हैं 10 माइनस सी और 10 पाई माइनस सी। 10 माइनस सी का मान भी कितना होता है -10c, और 10 पाई माइनस सी का मान भी कितना होता है -10c। 10 पाई माइनस सी का मान भी -10c होता है और ये भी होता है। तो इससे हमारे पास आता है a प्लस बी बराबर -c और a प्लस बी बराबर पाई माइनस सी, तो ये हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है और दो पॉजिटिव का जोड़ नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे। तो केवल क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई, माइनस सी को इधर लिया है। अब a b c तीनों के मान लगा दो, a का मान कितना है साइन इनवर्स 12/13, b का मान कॉस इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस टेन इनवर्स 63/16 इजिकल टू पाई। दिस इज वेरी वेरी भयंकर मोस्ट सवाल, अच्छे से रिपीट करके अच्छे से इस सवाल को तैयार करेंगे आप लोग।
ठीक है ना, लिखो मत, बाद में वीडियो से नोट कर लेना, लिख दो जल्दी से, जल्दी लिख दो फटाफट से, फुर्ती से छाप दो। चलिए जी, अब बात को समझें। साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इजिकल टू कितना हो गया हमारे पास, पाई। ये सवाल हमारा हो गया। अगला सवाल देखें नेक्स्ट, ये सवाल वापस से रिपीट हो गया ये तो, ठीक है ना, ये तो हमें करवा दिया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, मोस्ट सवाल था ये भी। और बस ये अपन की कहानी यहाँ पर खत्म, यही सवाल थे अपन के। दूसरा चैप्टर का जो रिवीजन है ये आपका यहाँ पर फिनिश होता है। सेकेंड चैप्टर के ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ शायद कोई डाउट अब आपका बचा नहीं होगा जो सवाल आपको पूछना होगा, और जो भी आप पूछने वाले थे वो सारे सवाल आ चुके हैं अपन के, ठीक है ना। तो दूसरे चैप्टर को बिल्कुल घोंट के पी जाइए इन 2 लेक्चरों को, ठीक है ना। 6 नंबर का चैप्टर है, 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं आपके, ठीक है ना। अब अपन तैयारी करेंगे 8 नंबर की। अगला चैप्टर है अपना तीसरा चैप्टर, ठीक है ना, और तीसरा चैप्टर जो है वो अपन का 8 नंबर का है, ठीक है। तो 2-2 दिन के अंदर एक एक चैप्टर को फिनिश कर देंगे अपन, ठीक है ना। और मुश्किल से जो बड़े चैप्टर है समाकलन है उसमें 3 दिन लगेंगे बस, बाकी सब में 2-2 दिन के अंदर अपन के फिनिश हो जाएंगे, ठीक है भाई। धन्यवाद, थैंक यू।